नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए आप, यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या। अयोध्या हारे आप। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। 1925 की संस्थाएं 100 साल हो गए। 100 साल पुरानी संस्थाएं, वहां से निकले आप। 100 साल हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी, ये गारंटी है आपकी। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं माने। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पर बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया? शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं महोदया, ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वतखोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया, ये भ्रष्टाचारी है, ये बेईमान है, इन्होंने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ की रिश्वत खाई है। मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। सुनिए। मैं सहानुभूति रखता हूँ इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है, ये डाकू गब्बर सिंह है महोदया, डाकू गब्बर सिंह। आप अभी बैठिए। सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे। ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है। आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं आप कीजिए उत्पीड़न। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इस मां भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। अगर आपको भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत के संविधान को मजबूत बनाना है, तो सत्ता पक्ष का भी महत्व है, प्रतिपक्ष का भी महत्व है। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और पता नहीं कौन आप